दोस्तों, आपसे एक शिकायत करनी है अपने ही मन की। ये हमारे मन में जो विचार चलते हैं इतने खतरनाक नेगेटिव चलते हैं। कई कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं तो इतना नेगेटिव हूँ नहीं। ये इतने नेगेटिव विचार कैसे आ रहे हैं? ऐसे लगता है जैसे इनको कोई भेज रहा है। लेकिन उस समय जब ये चल रहे होते हैं, इस समय इस चीज़ का आभास तो कभी हो ही नहीं पाता कि इसे कोई भेज रहा होगा। लेकिन ये जो नेगेटिव विचार होते हैं, ये जिस समय चल रहे होते हैं उस समय अगर हमें कोई काम पड़ जाए, किसी काम पे जाना पड़ जाए और हम वो काम करना शुरू कर दें, बिल्कुल उसी समय अगर कोई हमें टोक दे, तो आप जानते हो ना उस परिस्थिति में उस आदमी का, उस मनुष्य का क्या हाल होता है। या तो सारा का सारा गुस्सा उस पे निकल जाता है, हमारी इम्पेशेंस की वजह से, हमारी जिसे कहते हैं कमज़ोर विल पावर की वजह से, या उस समय हमारी मानसिकता ही कमज़ोर होती है, उस वजह से झगड़ा हो जाता है। या झगड़ा ना हो तो उस समय आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये जो नेगेटिव विचार हमारे मन में बहुत खतरनाक रूप से चलते हैं, इनका कोई इलाज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और अगर किया जा सकता है तो वो इलाज क्या है? इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। देखिए, ये जो नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर इतने ज़्यादा चलते हैं, कभी कभी तो जब हम बैठ जाते हैं तो इतने तेज़ी से, इतने प्रचंड चलते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई हमें बहुत बुरा भला कह रहा है। कभी कभी तो इतनी तीव्रता से चलते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने हमें, कोई बैठ के हमें बद्दुआएं दे रहा है। और ये तभी होता है जब एकांत में अकेले बैठे होते हैं। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर लोग घरों में अकेले नहीं बैठ सकते। वो इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। बस इसी मोमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मोमेंट से एस्केप नहीं किया जा सकता। हम एस्केप नहीं कर सकते, चाहे हम बाहर घूमने चले जाएं, नौकरी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इस मोमेंट से एस्केप नहीं किया जा सकता। इस मोमेंट से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो इसको गुजरने का तरीका सिर्फ एक ही है, जो मुझे लगता है कि आप चुपचाप अकेले बैठे रहिए। अगर आपको अपने घर में जगह नहीं मिलती तो किसी पार्क में बैठ जाइए। कोशिश कीजिए उस समय आपका मोबाइल भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन इतनी हो गई है। और अगर कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उस समय, या आप किसी काम में चले जाते हैं, तो ये नेगेटिविटी और भी बढ़ती रहती है, और भी परफ्यूज़ ऐड ऑन होती रहती है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर ये एंड में जाके बहुत तंग करती है, या किसी दर्द या किसी पीड़ा के रूप में निकलती है। तो इसको स्टार्टिंग में ही टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके साथ बैठिए और बैठने के साथ इन विचारों के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ है। देखिए ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, या आपके मन में ये पैदा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? कुछ तो कारण होगा ना, या तो कहीं से आ रहे होंगे, या अगर पैदा हुए हैं
मन में तो क्यों हुए हैं? बिना कारण के तो कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो। और अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो कौन सा पर्सन है जहाँ से ये विचार आ रहे हैं? तो इन दोनों चीज़ों पे गौर कीजिए, बहुत ज़रूरी। जब आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे आप पाएंगे कि ये विचार आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विचार इस वजह से आपके अंदर पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो ये गलती कर दी है कि आप अपने इष्ट के भगवान के साथ डिस्कनेक्ट हो गए और असली वाले भगवान के साथ डिस्कनेक्ट हो गए। और जैसे ही आपने उस चीज़ का अभ्यास नहीं किया, भगवान के साथ कनेक्ट होने का, लगातार काम करते हुए, रिश्ते नाते जो भी, तो उस समय इन विचारों ने अपनी धीरे 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 किसी मनुष्य के रूप में या किसी भी रूप में आपके पास आने लगे। कैसे आने लगे? इसलिए आने लगे क्योंकि आप इन विचारों को कब से पोस्टपोन किए जा रहे थे, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से। और आप सच्चाई को इग्नोर कर रहे थे कि भगवान सच्चाई के रूप में ही विद्यमान है। और आप इधर उधर झूठे बहाने लगा के किसी झूठी चीज़ में आपने अपने आप को लगाया। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मनुष्य जो है वो भगवान तक के बहाने लगा लेता है अपने आप को, लेकिन वो उसके जो मन के विचार होते हैं वही होते हैं। लेकिन ईश्वर भगवान तो वास्तविकता में कुछ और होता है, जो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। कर्म का अधिकार दिया है लेकिन अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे चीज़ के साथ जुड़े हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर लगातार हमारी आदतों में गिरावट आ रही है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारा मन हमारे साथ खेल खेल रहा है। वास्तविकता में वो रब नहीं है, ये हमारा मन खेल खेल रहा है, उसको रब बनाने की कोशिश कर रहा है। रब तो, भगवान तो बहुत प्योरीफाइड होते हैं। भगवान के ऊपर तो एक उंगली भी नहीं उठ सकती। मनुष्य की बुद्धि ही नहीं है। और अगर इंसान उसके बाद भी ये ज़िद पकड़ी रखे, वास्तविकता को इग्नोर करता रहे, रियलिटी को इग्नोर करता रहे, तो ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये इकट्ठी होती हैं तो ऐसे लोग भी धीरे 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 आपको बातों में या किसी और तरीके से ये समझाने लगते हैं
कि आप ये गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान इतना ज़िद्दी होता है कि वो अपनी गलती को बाहर तो छोड़िए, बाहर तो कोई भी नहीं मानता, अंदर भी मानने को तैयार नहीं होते। तो इस वजह से नेगेटिव विचारों का तूफान खड़ा हो जाता है। और फिर वो एक दिन अपना पूरा रूप लेके सामने खड़ा होता है। अब इस सब चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सब चीज़ से बचने के लिए हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं। हम एक अनुशासित रूप में, डिसिप्लिन्ड वे में एक अपनी दिनचर्या, एक अपना रूटीन बनाएं कि हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हम एकांतवास में, यानी कि एक लोनली प्लेस में बैठें और अपने पिछले 2 या 3 दिन की गई क्रियाओं को देखें और टेस्ट करें कि हमारे मन में इस समय कितनी नेगेटिविटी है। हमें उस नेगेटिव विचारों को निकालना होगा और निकालने के लिए हमें सबसे पहले उन विचारों को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट का मतलब है कि हाँ, इन पिछले 2 दिनों में मेरे से इस इंसान के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति गलती हुई है, गलती बनी है, ये मेरी बुरी आदत है। मैं जानता हूँ कि ये आदत अच्छी नहीं है, मैं इस आदत को रिमूव करूँगा। इसकी वजह से मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। मैं ज़िद्दी नहीं बन सकता, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, और मैं इन कॉन्सिक्वेंसेस को दोबारा से नहीं फेस करना चाहता। मैं जानता हूँ ये आदत एकदम से नहीं निकलेगी, लेकिन मैं ये आदत अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ ताकि 3 दिन के बाद फिर से जब मैं सेल्फ इंटेरोगेशन करूँ, खुद से प्रश्न पूछूँ, अपने आप से एकांतवाद में बात करूँ, अपने आप से एक लोनली प्लेस में जाकर बात करूं, तब इस हैबिट को मैं निकालने के लिए और भी प्रयास करूं ताकि ये मेरे आउट ऑफ माइंड ना चली जाए। इसलिए एक छोटी सी बुक पे उस आदत को मैं लिखूं। तो उस आदत को आप लिख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि प्लान बनाते हैं कि उस आदत को कैसे रिमूव किया जाए। उस आदत को हम अपनी संयम शक्ति बढ़ाकर, कोई भी आदत हो सकती है, किसी भी आदत को, उसकी बस एक प्रोसेस बन गया है कि उसको हम जल्दी से जल्दी, बस उसको हमने क्या करना है कि अपनी संयम शक्ति बढ़ाकर, कोई भी आदत हो, ज़्यादा गुस्से करने की हो, ज़्यादा किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, कोई भी आदत हो, तो उसको हम अपनी संयम शक्ति से अपने आप को सही डायरेक्शन उस समय देके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप रिपीटेडली इस प्रोसेस को अपने साथ जब आप बैठेंगे 4-5 बार, 6 बार, 7 बार, तो आपकी ये संयम शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे भगवान अंदर आपके ताकत पैदा करता जाएगा। ट्रिगर फैक्टर्स ढूंढिए, वो कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो बहुत जल्दी आपको ये यहाँ पे ले आते हैं। इसमें सबसे अच्छा ट्रिगर फैक्टर ये रहता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो किसी के प्रति या कोई भी चीज़ आ रही हो, तो आप उसमें अपने उनके पैरों की तरफ देखिए सबसे पहले। दूसरा, आप उनके अंदर अपने किसी भी रिश्तेदार, बहन, भाई,
बाप या माँ, क्योंकि शरीर तो यही हो सकते हैं, तो इनका अगर आप उस समय ध्यान करेंगे तो आपको ये सारे जो भी हैं गुस्सा, ईर्ष्या, ये अपने आप शांत होती चली जाएंगी। और उसी समय जब ये आप देखेंगे कि आपकी मनोस्थिति चेंज हो जाएगी और आप धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपनी नेगेटिविटी, फिर आप एक समय आ जाएगा कि जब आप अपने साथ बैठेंगे तो आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी कम होगी और धीरे धीरे भगवान के भजन सुनने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और आपका मन बहुत शांत होगा। दुनिया में आप जाएंगे तो दुनिया में आप इस तरीके से दुनिया से के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे कि आप करते थे, और आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ होते चले जाएंगे, रिश्ते आपके सुधरते जाएंगे और धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रोसेस में आपने अपने आप पर पूरा ध्यान देना है। आप बताइए आपके क्या विचार हैं नीचे वीडियो में। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।